ये सब भी होगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज का दिन पाक फजाइया के शाहीनों के नाम। जंगे सितंबर में जब मादरे वतन ने पाक फजाइया को पुकारा तो शाहीनों ने लब्बैक कहा। पाक फजाइया ने बहादुरी और शुजाअत की ऐसी दास्तान रकम की जिस पर पूरी कौम को फख्र है। कौम की हिमायत ना हो तो बड़ी से बड़ी फौज भी रेत की दीवार है, जैसा कि पड़ोसी मुल्क में देखा। हमारी यकजहती ने हर महाज पर सुरखरू किया। सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा कि ऐसे लोगों से सख्ती से निमटना होगा। बोले, मौजूदा दौर में जंग की नौइयत बदल गई है। इंतशार फैलाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है। किसी शख्स या गिरोह को इलाकायत, लसानियत, नजरिए और मजहब की बुनियाद पर रियासत को ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। हम सब के लिए लम्या फिक्रिया है कि कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासर के हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं। इस मनूवर या तदबीर को उर्फ़-ए-आम में हाइब्रिड या फिफ्थ जनरेशन वॉर कहा जाता है। इसका मकसद पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना और मुल्क की सालबियत को नुकसान पहुँचाना है। हम इंशाल्लाह इन मनफी अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसी मुश्किल और पचीदा सूरत हाल अफवाज पाकिस्तान और कौम की बाहमी एतमाद और ख़ुव्वत और मोहब्बत के रिश्ते को और भी मजबूत करने की मुतकाजी है। यह हकीकत भी सब पर रोज़े रोशन की तरह आया होनी चाहिए कि इस अर्ज़ पाक पर किसी पुरतशद्दुद रवैये या इंतहा पसंदी की अब मजीद कोई गुंजाइश नहीं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का इख्तियार है। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अलावा किसी फर्द या ग्रोह को असले की नुमाइश और इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। किसी शख्स को भी या ग्रोह को इलाकायत, लसानियत, नजरिए और मजहब की बुनियाद पर रियासत को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तनकीद बराए तनकीद, नफरत और अदम बर्दाश्त जैसे मनफी रवैयों की हौसला शिकनी करनी होगी। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो हमें अपनी अना और जाती मफाद को पसे पुष्ट डालना होगा। जहाँ तक हमारी मशरकी सरहदों का ताल्लुक है, इसमें बिलखुसूस 2019 के बाद कई नाजुक लम्हात आए, मगर पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत होने का सबूत दिया। ताहम हमारी अमन पसंदी की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी न समझे। और इसी बारे में बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली। गजनफर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल जैसा कि यौम दिफा मनाया गया और आज यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है, ओवरऑल बताइएगा कि ये जो दिन है आम पाकिस्तानी के लिए क्या पैगाम है इसमें, और जो कल DGISPR की जानिब से खिताब किया गया उसे आप कितना जामे समझते हैं? जब 6 सितंबर, 7 सितंबर और खासतौर पर 6 सितंबर 1965 के हवाले से ये जो दिन मनाया जाता है, जो एयरफोर्स मनाती है और जिसका कल आर्मी ने भी तकरीब का एहतमाम किया, जहाँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब के ऑपरेशन के बारे में 6 सितंबर 65 में जो हुए थे उसका जिक्र किया गया। और उससे भी पीछे जाएं तो जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और जब उस आज़ादी के बाद जो काफिले चल के पाकिस्तान से, इंडिया से पाकिस्तान आए थे और जो वहाँ पे तारीख चल हुई और जिस तरह लोगों को रास्ते में टारगेट किया गया, मारा गया, पंजाब में शहीद किया गया, इंडिया में शहीद किया गया, तो वो तमाम लोग जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क की मिट्टी में अपना खून डाला, उन शहीदों को, उन गाजियों को याद करने के लिए, चाहे वो आर्मी से थे, एयरफोर्स से थे, नेवी से थे, सिविलियन थे, रेंजर्स से थे, मुल्क के मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखते थे, उन सब की याद के लिए, उनको इसाले सवाब पहुँचाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और साथ इस चीज़ का अहद किया जाता है कि हम पाकिस्तान के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएंगे। और जैसे चीफ आर्मी स्टाफ ने अपनी तकरीर में एक हाइब्रिड वॉर का भी जिक्र किया। अब हाइब्रिड वॉर जब खेली जाती है तो उसके अंदर अफवाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सिविलियन सेक्टर में जो लोग होते हैं, जिसमें लिखारी होते हैं, जिसमें मीडिया होता है, जिसमें एक्टर्स होते हैं, जिसमें फिल्म मैन होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि वही उन्हीं को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन्हीं को मिसगाइड करने के लिए हाइब्रिड वॉरफेयर प्रिंट मीडिया से खेली जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से खेली जाती है, हर किस्म के थीसिस चलाए जाते हैं, आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। तो इन तमाम चीज़ों को काबू करने के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से
जो है वो सिविलियंस आबादी की, लोगों की, आवाम की सपोर्ट की जरूरत होती है। और जब ये दोनों चीजें एक जगह पे मिल जाती हैं और इसका ऐद किया जाता है कि हम अपने मुल्क की मिट्टी के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे, तो वो फिर कौम जो होती है वो तरक्की करती है और तमाम फील्ड में एक ताकतवर कौम के तौर पे उभरती है। और आपने कल देखा कि लोगों ने कितनी भरपूर यौम दिफा में शिरकत की और वहाँ पे जाके उन्होंने मुख्तलिफ, चाहे वो जब वो नौजवान थे, बूढ़े थे, मर्द थे, उन्होंने मुख्तलिफ जो फौजी तनसीबात थी या फौजी नुमाइश थी उनका दौरा किया, जो उनका विजिट किया, जिससे ये लगता था कि उनके लिए उनके दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत, पाकिस्तान के लिए डेडिकेशन और पाकिस्तान के लिए कमिटमेंट। और आज जिस तरह यौम फ़ज़ाइया है तो बुनियादी तौर पे जब 1965 में एयरफोर्स ने जो रोल प्ले किया था और जिस तरह जाके दुश्मन के जहाज़ों को तबाह किया था एयर बेसिस के ऊपर, उसके साथ साथ डॉग फाइट जो हुई थी, जैसे आपने एम आलम का जिक्र किया, सरवाज भट्टी थे, फारूक स्क्वाड्रन फारूक थे, स्क्वाड्रन भट्टी थे, एक इंडिया का एक जहाज है वो पाकिस्तान के अंदर उतर गया था, तो उसको एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट साद हाथमी थे वो चला के लाए थे। न सिर्फ ये कि जाके दुश्मन के ठिकानों पे हमला किया बल्कि अपनी फिजा का बड़ा इफेक्टिवली दिफा किया, जैसे डॉग फाइट्स रही और जो दुश्मन की तैयारी है इंट्रोडक्शन के लिए, बमबारी के लिए यहाँ पे आए, उनको उन्होंने बड़े अहसन तरीके से उनका मुकाबला किया। गज़नफ़र अली साहब, पाक फौज ने तो हमेशा मुकाबला किया है और उसने ये साबित भी किया है, लेकिन हम बाज़ औक़ात ये देखते हैं कि हमारी सियासी क़यादत में इख्तिलाफ़ात जो हैं वो तमाम तर कोशिशों पर पानी फेर देते हैं। हम देखते हैं कि अपोजिशन ऐसे मौक़ों पर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करा रही होती है जब यकजहती की ज़रूरत होती है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये तो सोचना चाहिए सियासी लीडरों को कि बात चीजें पॉलिटिक्स होती है या सियासत जो होती है बुनियादी तौर पर किसी भी मुल्क का खासा होती है और सियासत चलती रहनी चाहिए। अपोजिशन भी जो है वो हुकूमत का एक हिस्सा होती है, लेकिन इसके ऊपर ये सोच विचार जरूर आनी चाहिए कि किस दिन या किस मौके पे जो कौमी अहमियत के हामिल जो दिन है, क्या उस मौके के ऊपर आपको इस किस्म की फजूल बातें, इस किस्म की लूज बातें और इस किस्म की इररेलेवेंट बातें या चाहिए न देनी चाहिए। ये सोचना काम है उन सियासी लीडरों का जो उस वक्त अपोजिशन में हो या उस पार्टी का जो अपोजिशन में है, क्योंकि जो दुश्मन होता है वही हाइब्रिड वॉरफेयर यही होती है कि जब इस मौके पर इन दिनों के ऊपर कोई ऐसा बयान आए जो आपकी सलामती को इफेक्ट कर रहा हो, सलामती को इफेक्ट कर रहा हो, जो आपके दरमियान कोई खलीज या आपके दरमियान कोई डिफरेंसेस को जाहिर कर रहा हो, तो जो बाहर का मीडिया होता है वो चीजें पिक नहीं करता। और गज़नफ़र अली साहब, हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपोजिशन को साथ लेकर चले, हर मामले पर बात करे ताकि मामला आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि सियासत जो है वो किसी भी मुल्क की गवर्नेंस का खासा होती है और सियासत सिर्फ अपोजिशन का नाम नहीं होता, सियासत हुकूमत का भी नाम होता है। गवर्नेंस हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, मैच्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, वो कहते हैं मुस्तकबिल में देखना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। उसको चाहिए, इसका ये फर्ज बनता है कि वो अपोजिशन को अपने साथ एक, वो जो कहते हैं ना एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, एक ही पेज पे रखे। हाँ, डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियन दुनिया में किस मुल्क पे नहीं होते। अभी जो अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेज ने विड्रॉ किया है और 31 अगस्त को गए, तो आप अमेरिका में देखें कितनी ले-दे हो रही है। ट्रंप के हामी जो है वो जो बाइडन के ऊपर हर किस्म का बातचीत कर रहे हैं, जो बाइडन के हामी ट्रंप के खिलाफ बात कर रहे हैं, बाराक ओबामा के खिलाफ बात हो रही है, पुरानी हुकूमतों के खिलाफ बात हो रही है। तो ये चीजें तो चलती रहती है, लेकिन सोचना ये चाहिए ऐसा मौका है जिसपे इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए और कौन सा ऐसा मौका है जिसका हुकूमत को इंश्योर करना चाहिए कि अपोजिशन जो है हर तरीका कार से उनके साथ खड़ी हो। तो ये चीजें तो बिल्कुल बहुत जरूरी होती है गवर्नमेंट फंक्शनिंग में, रियासत के चलने में, गवर्नमेंट मेकिंग में। और ये जब चीजें जैसे चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि अगर अवाम की सपोर्ट ना हो तो जो फौज होती है रेत का दीवार होती है, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान की मिसाल दी जहाँ पे सिर्फ आर्मी के ऊपर ये बेस किया गया कि वो लड़ लेगी तालिबान से। तो आपने देखा जब तालिबान का एडवांस आया तो आर्मी किस तरह पीटर आउट हो गई, वहां से वो लोगों ने रेजिस्टेंस नहीं की, छोड़ के चले गए। तो ये चीजें उस वक्त बेहतर होती है जब अवाम, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के, तो बुनियादी तौर पर उसमें हुकूमत भी शामिल होती है, उसमें अपोजिशन भी शामिल होती है।
और उसमें तमाम शुबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले बगैर स्टेशन के बगैर शामिल होते हैं। और ये जब दोनों सारी चीजें मिलती है तो फिर एक कौम जो है वो एक कौम के तौर पे उभरती है। और आपने देखा 1947 में ये सिर्फ जो अवाम थे, सिविलियन थे, जो हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह की क़यादत में चले और नौजवान चले, बूढ़े चले, औरतें चली, बुजुर्ग चले और उन्होंने अपनी कोशिशों से, अपनी एफर्ट से, अपनी कमिटमेंट से, अपनी डेडिकेशन से एक मुल्क पाकिस्तान की सूरत, हालांकि उनके दो मुखालिफ थे, एक अंग्रेज मुखालिफ था और एक जो है वो नेहरू और पटेल और इस किस्म की जो लीडरशिप थी वो उनकी मुखालिफ थी, लेकिन उन्होंने इन तमाम रुकावटों को अबूर किया और पाकिस्तान जैसा तोहफा रिटायर्ड गजनफर अली साहब, इस बारे में आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।